तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करते हो। तो आदित्य चोपड़ा बेवकूफ़, आप लोगों ने थंबनेल में जो लिखा है भाई, यहाँ पे मैं आप लोगों को पूरे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि यहाँ पे बेवकूफ़ी की है या फिर चालाकी की है। ये सब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। कूली, वॉर 2, जितनी भी एडवांस बुकिंग यहाँ पे हुई है रात भर में, क्या सारा मसला यहाँ पे जमा हुआ है, सब कुछ आप लोगों को बताता हूँ। सारे शोज़ वगैरह सब कुछ, क्या किसने कह दिया है, सब कुछ आप लोगों को बताता हूँ भाई। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ कूली फिल्म से। देखो कूली फिल्म, यहाँ पे भाई रजनीकांत का बॉक्स ऑफिस का जलवा यहाँ पे होने जा रहा है। पहले दिन मलेशिया 23,700 से ज़्यादा टिकट भाई बिक गए। ठीक है, ग्रॉस कलेक्शन लगभग यहाँ पे 99 लाख के आसपास आती हुई दिख रही है इंडियन रुपी में। सभी इंडल्ज और ट्विन सीट्स फुल हो चुकी हैं। सभी बड़े थिएटर चेन यानी कि जीएस सिनेमा ने अभी बुकिंग शुरू नहीं की है वहाँ पे। ठीक है, अब यूके में भाई 20,000 प्लस टिकट्स इसके जो है बुक हो चुके हैं। यूएई केवल 3 लोकेशंस लगभग 300 टिकट बिक चुके हैं। मुख्य लोकेशन है बुर्जुमान, अभी शो नहीं दिख रहा है बुर्जुमान में, जो कि वहाँ पे होगा। यूएसए प्रीमियर $1,059,580, यानी कि दोस्तों इंडियन रुपी में होता है 8.8 करोड़। कुल थिएटर हैं 446, कुल शोज़ हैं 1226, टिकट बिके हैं 40,544। पूरा नॉर्थ अमेरिका में यानी कि यूएसए प्लस कनाडा में $1.21 मिलियन की, इंडियन रुपी में 10 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। भारत, आंध्र प्रदेश व तेलुगु राज्यों में बिजनेस, आंध्र प्रदेश में 19.8 करोड़ प्लस जीएसटी अनुमान लग रहा हो सकता है। सीडेड रीजियन 10 करोड़ प्लस जीएसटी, सिर्फ आंध्र प्रदेश क्षेत्र में 35 करोड़ की कमाई तेलंगाना छोड़कर। ये हो सकता है क्योंकि जिस हिसाब से टिकट रेट्स हो रहे हैं। अब टिकट रेट्स भी सुनिए। आंध्र प्रदेश सिंगल स्क्रीन 222.50 रुपीज़, मल्टीप्लेक्स 277 रुपये, तेलंगाना में 236 से 383 रुपये तक के टिकट्स इसके अवेलेबल हो रहे हैं। अन्य पॉइंट्स से बात करते हैं भाई। आमिर खान ने कूली के ऑडियो लॉन्च पर लाइव डबिंग की मोबाइल डबिंग स्टेशन में। फिल्म में रजनीकांत की एंट्री 1 घंटे के बाद होगी, यानी कि फिल्म जब शुरू होगी उसके शुरू होने के बाद में 1 घंटे के बाद में रजनीकांत की एंट्री शुरू होगी। समझ में नहीं आ रहा भाई ऐसा क्यों किया है। पहले कूली पहले ही बॉक्स ऑफिस पे आग लगा चुकी है रिलीज से पहले ही, जिस तरीके से अपडेट्स आ रही हैं। देखो भाई यहाँ पे जूनियर एनटीआर और रजनीकांत साहब दोनों ही मुख्य किरदार हैं। अब देखा जाए, जूनियर एनटीआर को वॉर 2 में बताया जा रहा है कि फिल्म के रिलीज होने के 30 मिनट के बाद में भाई दिखाया जाएगा। ठीक उसी तरीके से रजनीकांत साहब को 1 घंटा भाई इसके बारे में नीचे कमेंट जरूर करके मुझे बताओ। क्या आपको लगता है कि यार रजनीकांत साहब मेन हीरो, उनको 1 घंटे के बाद में, यार फिल्म है कितनी देर की, 2 घंटे 40 मिनट की, कमाल हो गया यार, मेरे तो समझ से बाहर है। वॉर 2 ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की बिग बजट स्पाई एक्शन फिल्म भाई, ब्रेक इवन का टारगेट तेलुगु स्टेट्स में। वॉर 2 को कम से कम 130 से 140 करोड़ रुपए की कमाई करनी होगी। किससे? ताकि जब भी मुनाफा हो पाएगा, क्योंकि कूली से ज़्यादा रेटों में ये बिकी है भाई। तेलुगु वर्जन का बिजनेस कूली से 2 गुना है। जी हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि इसलिए वॉर 2 को कूली से 2 गुना कलेक्शन चाहिए ब्रेक इवन करने के लिए। बिल्कुल सही बात है भाई। यूएसए प्रीमियर एडवांस सेल्स भाई 213,545, यानी कि $2,13,545, 1.77 करोड़ इंडियन रुपी। थिएटर 652, शो 1740, टिकट 8,117। कुल एडवांस कलेक्शन $2,30,000, इंडियन रुपी 1.19 करोड़। अब बात करते हैं कुछ अन्य बातों पे जो कि खतरनाक है। हिंदी फिल्म के लिए बुक माई शो पर 5 लाख इसका बुक माई शो इंटरेस्ट हो चुका है। अब तक की इस साल की सबसे तेजी से बुक माई शो पे इंटरेस्ट बढ़ाने वाली मूवी बन चुकी है। वॉर 2 का जो ड्यूरेशन है भाई 2 घंटे 53 मिनट, सबसे लंबी स्पाई यूनिवर्स। 2 घंटे 53 मिनट पे ही इसको घोषित कर दिया कि सबसे लंबी स्पाई यूनिवर्स। पोस्ट क्रेडिट सीन तो ऐड ही नहीं किया है भाई। 10 मिनट का होगा, फैंस पागल हो जाएंगे। देखो मैंने आप लोगों को, अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो, मैं आप लोगों को एक बात बताई थी कि ये YRF का जो फिल्म आ रही है, इसी के अंदर आप लोगों को थाइनोस यानी कि पूरे स्पाई यूनिवर्स का मेन विलन देखने को मिल जाएगा। मैंने आप लोगों को 15-20 दिन पहले बता दिया था। और फिल्म के मिड में पठान का रेफरेंस ज़रूर होगा, फिल्म के लास्ट में हल्फा का रेफरेंस होगा, यानी कि फिल्म का जो मिड होगा उसमें जॉन अब्राहम का रेफरेंस आ सकता है या फिर पठान का नाम आ सकता है। ये सब हो सकता है। मे भी मुझे लग रहा है कि पठान का नहीं भाई, सीधा जॉन अब्राहम का आ सकता है, क्योंकि मिड है, क्योंकि भाई इंटरवल पॉइंट होगा, वही इंटरवल पॉइंट होगा। लास्ट में अल्फा का आ सकता है। बहुत से लोग पठान का सोच रहे हैं, पठान का नहीं आएगा, अल्फा का आएगा।
इवन अब चलते हैं भाई ऋतिक रोशन जूनियर एनटीआर का डांस सॉन्ग, जो कि अपडेट कल रात को ही आई है। यहाँ तक के दोस्तों बात ये आ रही है कि हल्की सी झलक दिखाई जाएगी आदित्य चोपड़ा की तरफ से। यहाँ पे अनाउंसमेंट हुआ, पूरा गाना थिएटर में देखने को मिलेगा। कजरारे और कमली सॉन्ग को भी पहले इसी तरीके से जो है भाई यूज़ किया गया था, हल्की सी झलक दिखा के सीधा थिएटर में। मुझे अच्छी तरह याद है कजरारे सॉन्ग बंटी और बबली का, भाई साहब उसने आंधी मचा दी थी थिएटर में और कमाल कर दिया था। बात करते हैं भाई, शुरुआत में यूएसए एंड कनाडा में 14 अगस्त को बिना प्रीमियर के फिल्म रिलीज़ हो रही थी, यानी कि पहले प्रीमियर नहीं रखा जा रहा था। ये तो कुली वालों ने 13 अगस्त का इसका प्रीमियर रखा, तो भाई वॉर 2 वालों को भी रखना पड़ा, क्योंकि भाई डे 1 यहाँ पे कौन ज़्यादा जाएगा ये देखना था। हिंदी वर्जन के ज़्यादातर शो बुक तो कर दिए पर बुकिंग बहुत कम है, यानी कि स्टार्ट तो कर दिए लेकिन बुकिंग कम हो रही है। वजह यह है कि तेलुगु वर्जन ही वॉर 2 का प्रीमियर डे बचा रहा है। मतलब ओवरसीज़ में जो यूएसए प्रीमियर हो रहा है उसमें भाई तेलुगु वर्जन ज़्यादा यहाँ पे अच्छे तरीके से हो रहा है। बहुत से लोगों का मानना है कि जूनियर एनटीआर को इससे बेहतर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए था। अब यार छोड़ो ना, क्या बहुत से लोग कह रहे हैं, फैंस की बात बता रहा हूँ मैं। वॉर 2 में जूनियर एनटीआर की एंट्री 30 मिनट के बाद होगी। वॉर 2 के XD शो टाइम यूएसए सिनेमार्क KTTX 4:15 CST, सिनेमार्क डाइटोन O 5:15 PM EST। यार छोड़ो ना यार, क्या बातें कर। हाँ लेकिन ये बात ज़रूर है कि भाई वॉर 2 में जूनियर एनटीआर की यार 30 मिनट के बाद, और चलो ये तो ठीक है, उधर कूली का देखो भाई यहाँ पे क्या हो रहा है। इवन दोस्तों यहाँ पे एक बात और आती है जो कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि तेलुगु में जो ट्रेलर आप लोगों ने देखा होगा वॉर 2 का तेलुगु का, उसमें जिस तरीके से जूनियर एनटीआर की जो वॉइस है ना, वो एक्चुअली में भाई AI के ज़रिए उसको तैयार किया गया है। यानी कि मान के चलो जैसे कि अभी हाल फिलहाल में नमित मल्होत्रा ने अपनी AI डबिंग को लेके बोला था रामायण के लिए, ठीक उसी के दौरान आदित्य चोपड़ा ने इस पर काम किया और लगभग हमें तेलुगु वर्जन में AI डबिंग यहाँ पे देखने को मिल सकती है। मे भी देखो कहीं ना कहीं, देखो तेलुगु में अगर जूनियर एनटीआर चलो ठीक है अपनी आवाज़ में बोल लेंगे, उन्हें आती है, लेकिन ऋतिक रोशन को अगर नहीं आती है या फिर किसी और एक्टर को नहीं आती है तो उसके लिए एक डबिंग आर्टिस्ट बुलाया जाएगा और फिर जो रियल आवाज़ होगी यानी कि ऋतिक रोशन की, उसको AI के जरिए दिखाया जाएगा। यानी कि हमें लगेगा कि भाई ऋतिक रोशन ने खुद बोला है, लेकिन वो एक डबिंग आर्टिस्ट होगा, यानी कि आवाज़ ऋतिक रोशन की होगी सुनाई में, लेकिन जो पीछे से बोल होंगे वो एक्चुअली में एक डबिंग आर्टिस्ट के होंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे हो रही है और ये नमित मल्होत्रा ही कर रहे हैं अपनी रामायणा में। तो उससे पहले यहाँ पे भाई सीधा हो चुका है, क्या आदित्य चोपड़ा ने कर दिया है। तो मैं ये कहूँगा कि आदित्य चोपड़ा भाई पागल नहीं है, बहुत समझदार है, बहुत चालाक है, बेवकूफ़ नहीं है। और यहाँ पे उन लोगों ने जो रणनीति दिखाई है भाई 2 घंटे 53 मिनट और इधर भाई 10 मिनट का सीधा मान के चलो, मतलब 3 घंटे 5 या 6 मिनट की ये फिल्म हो चुकी है। और आज भाई लगभग इसको 5 और 6 तारीख हो चुकी है। अब बचे कितने, सिर्फ 8 या 7 दिन। अब मान के चलो इसकी 8 या 7 तारीख को एडवांस बुकिंग ओपन हो रही है, ठीक है, और फ्राइडे के आसपास इसका एक ग्लिम्स आ भी सकता है और इसको सीधा थिएटर में दिखाया जाएगा। मैंने ये चीज़ आप लोगों को बहुत पहले बोल दी थी, मैंने कहा देखो ये गाना अगर आया तो टीज़र के दौरान आएगा, वरना और कुछ भी नहीं आएगा। मैंने ये सारी चीज़ें मतलब पठान 2 का रेफरेंस और पोस्ट क्रेडिट सीन या अल्फ़ा वगैरह का, और ये जो अब अपडेट्स आ रही है ना, मैं आप लोगों को बहुत पहले दे चुका हूँ। अगर आप लोग मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप लोगों को पता होगा। फिलहाल दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ आपसे अगली इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।